हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री की थर्ड क्लास। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं ज्योमेट्री। आज का टॉपिक ज्योमेट्री रहेगा और इसके जो भी पीवाईक्यूज हैं जो पूछे गए थे लेटेस्ट एग्जाम में वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता, इस चैनल पर एसएससी के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। एसएससी जीडी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करवाता हूं आप लोगों की। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं एक नई क्लास लेके आता हूं। रोज के रोज आपको एक लेक्चर वीडियो देखने को जरूर मिलता है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो फिर आज का टॉपिक सॉरी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 60 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दिया है, उसका पैरामीटर कितना है, 60 दे रखा है। तो यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा एक रेक्टेंगल, ठीक है। उसका पैरामीटर 60 है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। क्या कहता है, अगर मेरी ब्रेथ 1 है तो मेरी रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी इससे ये 4 गुना ज्यादा है। रेक्टेंगुलर की ब्रेथ से मेरी जो लेंथ है वो 4 गुना ज्यादा होगी। यही ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का 4 गुना है। What is the length of its diagonal? आपको क्या निकालना है, उसके डायगोनल की लेंथ निकालनी है। डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो बस निकाल दो। डायगोनल क्या होता है, ये होता है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, और आपको पता है हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर हो जाता है ना, और उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है बाद में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व कर दूंगा, 4 का रूट होता है 16, आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 जमा में कितना होता है, 17। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 17 आ जाएगा। अब जरा ऑप्शन के अंदर देखो, अंडर रूट 17 कहां पे लिखा है, जहां रूट 17 लिखा है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। समझ में, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 20। इस बार देखो क्या बोला है कि हमारा एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया ये दे रखा है 192, और डायगोनल का एक डायगोनल की साइड दे रखी है यहाँ पर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 20 है। यानी इस बार ये है 20, इस बार डायगोनल क्या दे दिया हमें, 20 दे दिया। यहाँ पे रख लो 20, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब मिटा दो। अब देखो ध्यान से, देखो भाई, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर। आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड को जोड़ोगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डायगोनल 20 दे रखा है, तो आपको पता है ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री है, उसके सामने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 20 है, तो इसका एक ट्रिपलेट बनता है। आप बोलोगे कि भैया इसका ट्रिपलेट हमें याद नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो मैं जितनी वीडियो पढ़ाता हूँ मैं उसमें आपको ट्रिपलेट जरूर से पढ़ाता हूँ, आपको वो याद रखने होते हैं। ठीक है भाई, 20 का ट्रिपलेट होता है 16 और 12। 20 का ट्रिपलेट 16 12। अगर इसको मैं 12 मान लूं और इसको मैं 16 मान लूं और अब देखूं क्वेश्चन सॉल्व करके, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमको क्या निकालना था, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है, चारों साइड का सम होता है। ये 12 है, ये 16 है, 12 को और 16 को जोड़ना, 12 12 24, 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 28 हो गया। पैरामीटर निकालने के लिए क्या निकालता है, 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, यानी कि इन दोनों को जोड़ के उसका डबल कर दो। 28 का डबल होता है 56, यानी डी ऑप्शन इज द आंसर। 28 का डबल कितना हो गया, 56। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है देवसेना हो जाएगा करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर। कह रहा है रेक्टेंगुलर की लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इस बार यहाँ पे चेंज कर लेते हैं डिजिट फिर से। रेक्टेंगुलर की लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 15 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल कहता है 15 है, डायगोनल कितना है 15। कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। आपको 15 पता है, अगर 90 डिग्री के सामने 15 आता है तो 15 का भी एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट याद करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे ट्रिपलेट याद रखते हैं उनको एसएससी जीडी में ऐसे ज्योमेट्री के सवालों में मिनटों लगती नहीं है,
उनको सेकंड लगती है, सेकंडों में सवालों के आंसर आ जाते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद तो मैं हर वीडियो में आपको ट्रिपलेट बताता हूँ, इसका ट्रिपलेट मतलब इसका एच क्या आएगा, पी क्या आएगा, बेस क्या आएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कोशिश करोगे तो होगा ना भाई। देखो ये 15 है, ये 9 है, तो अब ये 15 और 9 जो ट्रिपलेट आ रहा है तो यहाँ पर होगा पक्का 12। कैसे? 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया ट्रिपलेट आपका। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 12 गुणा में 9, 12 गुणा में 9, तो कर दो मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 9 आप कहोगे 108 हो गया भैया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50। आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर होता है 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो ये 2 लेंथ प्लस में ब्रेथ होगा, तो इसमें से अगर मैं 1 लेंथ प्लस में ब्रेथ ले लूं तो क्या हो जाएगा, 1 लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा, आप कहोगे 25 हो जाएगा। 1 लेंथ प्लस में ब्रेथ कितना हो गया, 25 हो गया, आधा कर दिया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 15, कह रहा है रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 15, तो लेंथ की जगह रख लो 15, सॉल्व कर दो, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर में ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, ब्रेथ 10 आ गई है, लेंथ दे रखी है 15, तो 10 गुणा में 15 आप कहोगे आंसर आ गया 150 भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना आसान। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में 10 10 15 15 बार आए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, टफ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार तो प्रैक्टिस कराना बनता है कि आप टफ की प्रैक्टिस करते चले जाओ और पता चले आपके हल्के फुल्के क्वेश्चन आ जाए और आप वहीं पे लुढ़क जाओ। ठीक है, आगे लिखा था पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 160 सेंटीमीटर, आपको दे रहा है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पैरामीटर क्या है, 160 है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लो, यहाँ एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, आप बोलोगे ए और ए। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, आप कहोगे स्क्वायर का डायगोनल होता है √2। ठीक है, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको पूछ रहा है व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है वो बता दो। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमें पैरामीटर दे रखा है 160, 160 को 4 से मैं भाग करूंगा तो आता है 40, यानी एक भुजा, ये वाली एक भुजा कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है, ये 40 है, और अब यहाँ पर मेरे को डायगोनल निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपलेट सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 40√2, मेरा यही हो जाएगा 40√2। आंसर नंबर कौन सा है, डी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर, एक लेंथ और ब्रेथ, भाई ये बहुत आसान सवाल है, लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी, 11 और 6 दे रखी है, और आपको पेरीमीटर निकालना है, बस बताओ क्या था, 11 गुणा में 6 हो जाएगा कितना, ये आप अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए क्या करना है, 11 जमा में 6 और गुणा में 2, 11 और 6 को जोड़ दो, कितना हो गया, आप बोलोगे 11 और 6 हो गया भैया 17, 17 और 17 दूनी कितना हो जाएगा, 11 और 6 है ना, हाँ 11 और 6 आप बोलोगे 17, 17 गुणा में 2 कितना हो गया 34, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको पैरामीटर निकालना है, बस सॉल्व कर लो, इसको इससे गुणा करोगे तो 22 हो जाएगा, इसको इससे करोगे तो 12 हो जाएगा, 22 और 12 जोड़ोगे वैसे तो भी 34 आएगा, यानी आपका आंसर 34 आ जाएगा। ठीक है ना आसान सवाल, बहुत ज्यादा। कह रहा था एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको बोल रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर, एक एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, आपको स्क्वायर का डायगोनल बताना है, तो जो आपका एरिया होगा आपको क्या बताना है, उसका स्क्वायर डायगोनल बताना है। डायगोनल कैसे निकलेगा, ये जो एरिया दे रखा है इससे आप निकाल लेना, 144 आपको पता है ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है, 12 हो गया आपका, और उसके बाद ये जो स्क्वायर है इसको आप अंडर रूट में रख लो, √2, 12√2, बताओ आंसर में 12√2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और ऐसे ही सवालों के लिए, और ऐसे ही एसएससी जीडी की या फिर आरआरबी की या फिर आप एसएससी में कोई भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं डेली आपको वीडियो के डोसेज लाके देता रहता हूँ, आपको प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। और हाँ, आज का थोड़ा जो लेवल था वो थोड़ा इजी इसलिए रखा गया था
ताकि आप लोगों को ये पता चल सके एग्जाम में कैसे कैसे तरीके के सवाल आते हैं। मैं हर बार टफ सवाल करवाता हूँ, हर बार अगर टफ सवाल ही करवाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि टफ ही आते हैं या फिर इजी भी आते हैं। ये एक एक क्वेश्चन 10-10, 12-12 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम में जब इतनी बार पूछा जाएगा तो एक बार तो प्रैक्टिस करवाना बनता ही है। आप बोलोगे भैया टफ करवाते रहते हो, आप इजी तो करवा ही नहीं रहे, इजी आ रहे हैं एग्जाम, तो उस लेवल के सवाल भी मेरे को करवाने हैं सारे के सारे। टेंशन मत लो, मैं टफ लेवल के सवाल भी करवाऊंगा, जब जब आएंगे तो वो भी आपको करवाऊंगा। अगली वीडियो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आ रहा हूँ, या मैं मेंसुरेशन पे लाऊं, या मैं ज्योमेट्री पे लाऊं, या फिर मैं रूट्स पे लाऊं, नंबर सिस्टम पे लाऊं, परसेंटेज पे लाऊं, वो बता देना कमेंट में, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, कल एक नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।